ये देखिए आज क्या बनाया है। तो आज मेथी, गोंद और अलसी का, ड्राई फ्रूट्स का, सभी का मिला हुआ लड्डू है, जो कि बिल्कुल भी मेथी का होने की वजह से तीता होना चाहिए, तो बिल्कुल भी तीता नहीं है। 1% भी इसमें कहीं भी तीतापन का जो मेथी का आता है वो नहीं है। अब देखिए कि वो कैसे मैं लड्डू बनाई हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं मेथी को दिखा रही हूँ। यही देखिए, ये पिसा हुआ मेथी है। तो पिसा हुआ मेथी कैसे पीसी हूँ, कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले जिसमें भी हमको करना है, देखिए 100 ग्राम मेथी है। इसको कढ़ाई में लेके सूखा ही उसको रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करने का मतलब बस इतना ही है कि आप उसको गर्म कर लें कढ़ाई में, ताकि वो पर्पस हमारा बस यही है कि वो बहुत आसानी से पाउडर बन जाए। जब मिक्सी में हम बनाएं तो वो बहुत अच्छे से पाउडर के फॉर्म में आ जाए। तो हम मेथी को लेके गर्म कर लेंगे। बहुत हल्का ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस छूने में समझिए कि हाथ में छूने में अच्छा लगे वैसा ही गर्म करना है। ज़्यादा करने पे वो तीता हो जाएगा, बस गर्म करना है। अब इसको हम मिक्सी में डाल दिए हैं और साथ साथ गाजर के हलवा भी एक साइड हम बना रहे हैं। तो छील रहे, तो ये देखिए मिक्सी में डाल के इसको हम पाउडर बना दिए हैं। अब उसको जो है एकदम महीन से पाउडर बना लिए हैं जितना हो सके। और उसको फिर हम दूध में लेके, देखिए 100 ग्राम मेथी में लगभग 50 ग्राम के लगभग में दूध लिए हैं। देखिए ये पाउडर इतना हो के आया है कटोरे में, जितना महीन हो सकता है उसको हम कर लिए हैं। और अब चम्मच से या कटोरी से, जैसे भी हो, धीरे धीरे दूध एक ही बार में पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके उसमें हम दूध को डालते जाएंगे। बस इतना भर कि वो भीग जाए खूब अच्छे ढंग से। एक्स्ट्रा दूध नहीं लेना है, उसको इतना ही दूध देंगे कि वो पूरी तरह से भीग जाए, खूब अच्छे ढंग से भीग जाए। ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि इसको 8 घंटे के लिए फिर हम छोड़ देंगी, ताकि वो अच्छे से दूध के साथ सेट हो जाए, उसका टेस्ट भी और फूल भी जाए। ये फूलने के बाद लगभग दुगना से दुगना फूल जाता है। इसको 7-8 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे दूध में डालने के बाद। ये देखिए, इसको फूलने के बाद देखिए ये कैसा हो गया है। ठीक है, उसको जो भी दूध एक्स्ट्रा बच जाएगा उतना ही दूध हम लेंगे, कि जितना में ये हो सके। खूब अच्छे से पाउडर रहना नहीं चाहिए, खूब अच्छे से दूध में एकदम भीग जाना चाहिए। और उसको छोड़ देंगे, उतना ही बड़ा आप दूध लीजिए, ताकि ये दूध को जब रखेंगे 7-8 घंटे बाद, तो ये ऑलरेडी दूध को एक करके सूखा हुआ एकदम हो जाएगा। इसलिए अच्छे से दूध लेना है। लगभग 50 ग्राम आराम से इसमें दूध पड़ ही जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो फिर बस। अब देखिए, और उसकी क्या क्या तैयारी की हैं। तो 100 ग्राम देखिए ये जो मेथी फूल के कितना हो गया है। अब उसी अनुसार में ये वही मेथी जो है वो हम फूलने के लिए दूध में डाले थे मिलाकर, वही है। अब ये देखिए मखाना है, इसको 100-100 ग्राम के एथी में आप ले लीजिए रेशियो में। ये गोंद है, 100 ग्राम गोंद भी ले लिए हैं। काजू है, बादाम है, किशमिश है और मखाना है। ये देखिए किशमिश है। वैसे तो 100-100 ग्राम ड्राई फ्रूट का अपना अमाउंट है, आप जिस अमाउंट में चाहिए जितना आप डाल सकते हैं। 100 ग्राम के लगभग में नारियल है, उसको नारियल का चूड़ा ले लिए हैं। आप नारियल पाउडर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और ये देखिए गोल मिर्च भी रखे हुए हूँ, गोल मिर्च भी इसी सब के साथ में ग्राइंडर में चला दूँगी, इसलिए देखिए गोल मिर्च रखी हुई हूँ। और सबको बारी बारी करके
फ्राई कर लूँगी। और जितना है उसका ये समझिए कि 400 ग्राम के लगभग मैं गुड़ ले ली हूँ। 400 से 500 ग्राम, ये लगभग 400 ग्राम घी, ये लगभग 400 ग्राम का घी ले ली हूँ। ये देखिए 2-3 चम्मच खसखस है। ड्राई फ्रूट आपको जितना अमाउंट है आप उस अमाउंट में डालिए। इससे टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा ही लगता है, लेकिन ऐसे कोई अंतर इससे नहीं है। जो आपको ये है टेस्ट के लिए थोड़ा सा घी मैटर करता है। गुड़ है, हम गुड़ में बना रहे हैं। वैसे चीनी में भी सेम प्रोसेस, चीनी हो मिश्री हो सेम प्रोसेस है। और ये गारंटी है कि ये ज़रा सा भी तीता नहीं रहेगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हर एक चीज़ को करके मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। और अभी मैं प्रॉपरली इस वजह से इसमें कर भी नहीं पाई। ये देखिए घी डाल दी हूँ और अब काजू फ्राई कर रही हूँ। बस कोई भी ड्राई फ्रूट उतना ही फ्राई करेंगे कि बिल्कुल उस पर कलर नहीं आना चाहिए। बहुत लाइट स्लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि उसका कलर चेंज ना हो, थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। बस इतना ही तक हम उसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा टेस्ट घी में भूनने के से उसका और भी अच्छा हो जाएगा। तो मेन हम लोग का यही है पर्पस कि घी में थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और टेस्ट इसका और अच्छा हो जाए। बस इसी तरह से करके धीरे धीरे पहले काजू बादाम भून ली हूँ और इसी में निकालने के थोड़ी देर पहले किशमिश डाल दूँगी। बस आप ध्यान करना है कि मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे फ्राई करिएगा और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जो कलर है इसका बस वैसा ही होना है। थोड़ा सा टाइम लगता है खड़े खड़े करने में। सबसे ज़्यादा टाइम तो थोड़ा सा आटा भूनने के समय में लगता है। आटा जो लेते हैं गेहूं का आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वो लगभग चौगुना रहता है। जितना एक कटोरी अगर हम मेथी लिए हैं तो आटा का जो है वो 4 कटोरी के बराबर ले लेंगे। 100 ग्राम है तो 400 ग्राम के लगभग में ले लेंगे। घी भी उतना ही हो जाएगा। और चूँकि और भी सामान पड़ रहा है तो 400 ग्राम के लगभग में गुड़ भी ले लेंगे। गुड़ हो चाहे चीनी हो। वैसे अगर कुछ कम है तो 300 ग्राम भी ले सकते हैं। 300 ग्राम से 400 ग्राम तक हम गुड़ ले लेंगे। मीठा के लिए गुड़ हो चीनी हो, मैं तो गुड़ में बना रही हूँ क्योंकि जाड़ा का वक्त है। उसमें गुड़ में ही बेसिकली सब चीज़ बनाने के लिए प्रीफर करती हूँ, तो गुड़ में ही बना रही हूँ। वैसे मिश्री में भी आंवला बनाई थी मुरब्बा। मिश्री भी हेल्दी रहता है यूज़ के लिए। अगर मौका मिला तो फिर मिश्री में भी मैं बनाऊंगी। देखिए वो निकाल ली हूँ और अब डाल दूँगी। ये गोल मिर्च है उसको भी हल्का सा घी में डाल के भून लूँगी 2-4 बार, बस ज़्यादा नहीं, 2-4 बार ऐसे ही। और बहुत मीडियम फ्लेम पे मैं रखी हुई हूँ चूल्हे का। मीडियम क्या कहिए, स्लो ही कहिए। कभी कभी होता है तो थोड़ा मीडियम पे कर लेती हूँ, नहीं तो स्लो ही पे है। देखिए आप तो उसके ये से देख के भी पता चल सकता है कि कितना स्लो है फ्लेम। देखिए बस डाल के थोड़ा सा वो फूट जाता है गोल की तो थोड़ा ठीक लगता है, फूल भी जाता है। और देखिए इसके बाद में फिर अभी घी जो जैसा बचा हुआ है उसमें गोल मिर्च का दाना कुछ रह गया है। तो काजू और बादाम तो भून ही लिए हैं। फिर देखिए अब रह गया हमको, देखिए काजू बादाम भून लिए हैं। अच्छा किशमिश इसी में निकालने के पहले थे डालने के लिए, लेकिन नहीं डाले हैं, ध्यान से ये हो गया इसलिए मैं नहीं डाल पाई। और नेक्स्ट किसी के साथ भून लूँगी। अब मखाना डालूँगी। मखाना में जो काला काला लगा रहता है उसको अच्छे से हटा लेना है क्योंकि वो
टेस्ट ख़राब कर देगा, बहुत हार्ड सा रहता है। उसका ऊपर का जो परत रहता है किसी किसी मखाने में लगा रहता है। देखिए इसमें सब में एक में था लगा हुआ, उसको भी मैं निकाल दी हूँ। अब मखाना को फ्राई करने के लिए इसको रख भी दिए हल्का हैं। सा वो भी घी थोड़ा डाल के और इसको रोस्ट करने के लिए डाल दिए हैं। और इसको धीरे 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 इसको मीडियम से स्लो फ्लेम में इसको रोस्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए क्योंकि जो भी करेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, और चूँकि ज़रा सा तो मीडियम में नहीं स्लो ही रखेंगे इसको, क्या कि इसको क्रिस्पी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब भी इसको ये क्रिस्पी हो जाएगा तो सभी के साथ इसको भी ग्राइंडर में चला लेंगे और उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। क्योंकि ड्राई फ्रूट है तो लड्डू वगैरह में इसलिए ही डालते हैं कि ड्राई फ्रूट डालने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और वो पौष्टिक हो जाता है। और इस तरह से इसको देखिए जो मखाना है वो धीरे धीरे रोस्ट कर रहे हैं। मखाना जब भी बनता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही है, इन्हें पूरी में एथी में भी बनाते हैं तो भी वो मीडियम फ्लेम पे ही बनाते हैं, नहीं तो वो बहुत जल्दी कढ़ाई में लगने लगता है। ये तो स्लो ही फ्लेम पे कर रही हूँ क्योंकि ज़रा ही सा है। और सारा ड्राई फ्रूट आदमी डाल के उसको इसलिए है कि उसका लड्डू का घी से ड्राई फ्रूट से टेस्ट और अच्छा हो जाता है। ये देखिए अभी नहीं हुआ है, अगर होता है तो ये फट से ऐसे मसलने पे वो ये हो जाता है, वो खुद ही पता चल जाता है कि ये हो गया है। अभी मखाना और भुन जाएगा थोड़ा। ऐसे भी मखाना जो होता है वो खूब अच्छे से रोस्ट करके आदमी डब्बे में रख देते हैं। तो मैं डब्बे में जब रख देती हूँ तो चाय के साथ शाम में या कभी ऐसे भी काला नमक में इसी समय में काला नमक डाल देती हूँ तो वो कभी ख़राब नहीं होता है। कहता है ना कि नमक से ये हो जाता है, मेहरा जाता है, वो ऐसा नहीं होता है। कढ़ाई में निकालने के पहले नमक डाल के भी उसमें रोस्ट कर देने पर वो वैसा कुरकुरा का कुरकुरा ही क्रिस्पी रहता है। घी अपना रखने के थोड़ा थोड़ा घी जो है वो डाल डाल के जो भी अपना बनाना हो उसके नारियल में जो है वो खुद से ही तेल छूटता है उसका नारियल का फ्राई करते समय। लेकिन फिर भी थोड़ा सा घी डाल दी हूँ ताकि घी का टेस्ट खूब अच्छे से नारियल के ये में हो जाए। और ये बहुत हल्का ही इसको सेका हुआ टाइप का रोस्ट कर लूँगी। और ये देखिए मिलन सीड है और ये है मगज जो कि लड्डू उड्डू में डालते हैं।
वो भी इसमें डालना है, डालने के लिए रखी हुई हूँ। हर एक चीज़ को बहुत धीरे धीरे से दम करके आपको दिखाया जा रहा है, ताकि कहीं कोई ये दिक्कत ना हो बनाने में। और ड्राई फ्रूट ये फ्राई करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी लोग हैं। मेन है कि लड्डू बनाने के लिए मेथी का जो प्रोसेस है वह उसी से थोड़ा सा लेंदी हो गया है, और मेथी चूँकि तीता तीता हो जाता है, इसलिए मेथी के लिए देखिए हम लोग के घर पे जिस तरह से बनता है, शुरू से बनते आया है, वही चीज़ है। हालांकि मेथी का तो लड्डू अलग ही बनता है, इसमें तो गोंद की लड्डू ये सब, लेकिन हम ये लड्डू जो बना रहे हैं उसमें हम तीनों चीज़ को साथ में डाल दिए हैं। क्या है कि मेथी जो है वो भी ठंडे के वक्त में खाना चाहिए। मेथी का लड्डू बहुत पौष्टिक होता है, हेल्दी होता है। और अलसी को तो जान ही रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी है, वो भी हम लोग जब लड्डू बनाते वक्त उसको गोला करेंगे उस समय में थोड़ा सा डाल दूँगी, ताकि ये सब ठंडे में, ऐसे भी दालचीनी तो फ़ायदा ही करता है, तो उसका पाउडर बना के रखती हूँ किसी किसी चीज़ में। दालचीनी को लगभग हम डालती ही, ताकि वो टेस्ट उसका अच्छा हो जाए और हेल्थ के लिए भी सही रहे। तो आप कहिएगा तो इसलिए है कि सब स्लो हो फ्लेम में इसको फ्राई कर रहे हैं। ये लगभग हो ही गया है। देखिए किसी भी ड्राई फ्रूट को ऐसा रोस्ट की हूँ कि उसका कलर लगभग लगभग वैसा ही है, ये नहीं कि बहुत ब्राउन टाइप का हो गया है या अधिक ये हो गया है। लगभग लगभग वैसा ही सभी का कलर है। थोड़ा सा केवल घी में ये कर दें कि क्रिस्पी हो जाए और उसका घी का टेस्ट उसमें पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। ऐसे तो बनने के लिए लोग और भी ये में बनाते हैं, ऑयल में बनाते हैं, रिफाइंड ऑयल है, बादाम का है, ये सब में बनाते हैं। लेकिन जो टेस्ट घी का होता है वो घी का टेस्ट का अलग ही ये है बात है। अब देखिए चूँकि काजू के साथ सोचे थे कि उस समय हल्का सा किशमिश फ्राई कर देंगे निकालते वक्त, लेकिन उस समय तो भूल गए, नहीं डाल पाए, तो इसलिए अलग से घी डाल के रोस्ट करके काजू में ही मिला दूंगी। और इसको भी काजू के साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। मोटा दरदरा ही टाइप का लड्डू में थोड़ा सा ये लगता है, ड्राई फ्रूट वगैरह मिलता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए बस हो गया। अब इसको निकाल लूँगी और निकाल कर अभी तक जो भी प्रोसेस है ड्राई फ्रूट के ही प्रोसेस चल रहा है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल क्या होता है, देखिए ये जो बीज वगैरह है वो भी डाल दी हूँ। देखिए ये भी थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन इसको अलग ही रखूँगी, इसको पीसूँगी नहीं मिक्सी में, ये ऐसे ही रहेगा। और थोड़ा खसखस है तो खसखस को भी हल्का सा गर्म कर लूँगी घी में और फिर काजू में ही मिला दूँगी। ऐसे तो खसखस को ये बिना ये हुए भी होता है, लेकिन हल्का सा काजू में डाल देने के बाद ये और अच्छा ये हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। देखिए बारी बारी से घी जो भी है वो
पड़ते जाएगा। गोंद है, गोंद को भी ये है छान लेंगे पूरी तरह से उसको। देखिए घी पूरी तरह से गर्म हो चुका है और इसमें गर्म घी का ही ज़रूरत है। ये देखिए कैसे फैल रहा है फूल फूल के। देखने में लग रहा है जैसे मोटा मोटा साबूदाना जो होता है वो भी हम लोग छानते हैं तो ऐसा ही हो जाता है फूल फूल कर बड़ा वाला साबूदाना। देखिए ये गोंद हो गया है। अब इसको निकालने का ये है, ये देखिए साइड करके निकाल लेंगे क्योंकि फिर वो ज़्यादा लाल हो जाएगा। छनौटे से पूरा छान लिए हैं, छनौटे पर छान के उसको रख लेंगे। फिर दूसरा जो और आप बचा हुआ है 100 ग्राम गोंद लिए हैं। देखिए उसका गोंद का जो है वो डालने पे फूलने लगता है। ये ज़रूरी है। अब इसको निकाल लेंगे, ये हो गया है। ये इतना ये हो जाता है क्रंची हो जाता है कि इसको आप हाथ से भी ऐसे मसलिएगा तो ये पाउडर बन जाएगा। अगर अच्छे से जो सूखा हुआ है गोंद उसको धूप अगर नहीं होता तो थोड़ा सा धूप आदमी लगा देता है और वो अच्छे से एकदम ये हो जाता है। इसका टेस्ट जो होता है छानने के बाद वो क्रंची हो जाता है और उसमें लगता है गोंद में। गोंद को देखिए पूरी तरह से छान के निकाल ली हूँ। घी भी थोड़ा सा है इसलिए थोड़ा सा जब छानना रहता है तो उसमें थोड़ा सा घी फैला ज़्यादा डाला जाता है तो इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए नहीं डाल रही हूँ एक बार में घी भी जल जाता है, इसलिए जैसे जैसे काम पड़ रहा है वैसे वैसे मैं घी को डालते जा रही हूँ। तो ये देखिए घी को डाल चुकी हूँ और फिर जो बचा हुआ ये गोंद है उसको भी देखिए चेक करके देखें। इसमें घी एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, ऑयल जो है वो एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी वो फूलेगा, नहीं तो बढ़िया से वो देखिए डाले हैं धुआं दे रहा है लेकिन अभी भी हुआ नहीं है। अब देखिए ये छन के निकला है। थोड़ा देर रुक के फिर से मैं इसमें डाल लूँगी गोंद को छानने के लिए। देखिए इसको ये फूलना शुरू हो गया है, इसको छान के निकाल लूँगी। इसको सफ़ेद ही टाइप में रहे तो निकाल लेना है, इसको लाल ज़्यादा करने से टेस्ट में अंतर आ जाता है। बस इसको हमको उतना ही है कि ये अच्छे से फूल जाए, छना जाए, ताकि फूलने से क्या होता है वो कि क्रंची हो जाती है। फिर मैं निकाल लूँगी इसे। देखिए निकाल रही हूँ, छनाटे से सारा घी एक्स्ट्रा है वो साइड कर दूँगी। बावजूद इसके भी थाली में घी रहेगा ही, जिसको कि लड्डू का जब चूड़ा तैयार करेंगे
पाउडर जब बनेगा उस समय थाली का जितना घी एक्स्ट्रा होगा सबको ले लूँगी उसी में। ये देखिए अब जितना गोंद बचा था वो सारे को एक बार में डाल चुकी हूँ। 100 ग्राम गोंद मैं ली थी बनाने के लिए, उसी रेसिपी में सारा ये सामान जो था वो डाली हूँ। ये देखिए ये भी हो ही गया है, इसको भी निकाल लूँगी। सारा गोंद छना चुका है। अब देखिए साबुदाना नहीं, देखने में साबुदाना की तरह लगता है इसलिए बार बार। ये देखिए गोंद जो है बिल्कुल छना के हो गया है। किस तरह से वाइट ही है, वाइट ही निकाल लेना चाहिए। वाइट हल्का ये में आता है तो बस देखिए ये सारा छान लिया। इतना है कि हाथ से दबाने से इतना क्रंची हो गया कि हाथ से दबाने से ये टूट जाएगा, पाउडर की तरह हो जाएगा। कैसे मखाना जब अच्छे से फ्राई हो जाता है तो टिपते हैं, तो उससे भी ज़्यादा ये होता है खस्ता। अब देखिए मेथी का है जो कटोरी दूध में फुलाए थे, वो देखिए थाली में करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसा हो गया है फूलने के बाद। ये जस्ट डबल हो गया है मेथी जो दूध में फूल के। और अब मेन प्रोसेस इसी का है। अभी तक तो गोंद का ही सारा तैयारी कर रहा था, ड्राई फ्रूट वगैरह, लेकिन मेन प्रोसेस यहीं से है। ये जो दूध में गोंद को जो दूध में हम मेथी को फुलाई थी, अब उसको घी में कर दूंगी। तो इसको घी में भूंजना नहीं है। देखिए हम लोग गैस ऑफ करके गोंद का रख दिए हैं। उसके बाद इसको अभी भी घी काफ़ी गर्म है, कढ़ाई गर्म है, तो इसको इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए तो इसको घी में ये देखिए जो मेथी का दूध में जो फुला के रखे हुए थे 7-8 घंटे तक, इसे दूध में देखिए एकदम फूल के पूरी तरह से ये दुगना हो गया है, काफ़ी फूल गया है, फैल गया है। और अब इसमें अब घी में डालेंगे, तो इसको घी में भूंजना नहीं है। थोड़ा सा घी सुसुम करके हल्का गरम और उसको उसमें डाल देंगे कि अच्छी तरह से घी में इस बार मिक्स हो जाए। तो चूँकि हम छाने हुए थे तो उसका घी अभी बहुत गर्म था, इसलिए थोड़ा उतना देर से ठंडा कर रहे थे और ठंडा कर रही थी। और उसके बाद अभी भी घी गर्म है तो ऊपर से डाल दी हूँ। ऐसे सुसुम घी रहता तो उसमें हम डाल देते। और कढ़ाई भी बहुत गर्म है, पहले अपेक्षा तो कुछ ये हो गया है, ठंडा हो गया। तो अब इसको कढ़ाई में ही डाल दूँगी और डाल के हल्का सा अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए, कि इस तरह से तो मिक्स नहीं हो पाया, इसलिए उस कढ़ाई में डाल के मिक्स करके फिर उसको तुरंत ही निकाल लूँगी। क्योंकि भूंजाना नहीं चाहिए, मेथी भूंजने से तीता और उसका तीतापन जो होता है, कड़वापन, क्योंकि मेथी कड़वा होता है और इसका तासीर भी बहुत गर्म होता है, इसलिए ठंडे के वक्त में लोग इसका लड्डू वगैरह बनाते हैं। खाने में तो ये बहुत पौष्टिक है, बहुत फ़ायदेमंद है, हेल्दी है, लेकिन स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है। तो इसको कड़वापन ख़त्म करने का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए दूध में ये किए हैं। फिर इसको, लेकिन इसको घी में भूंजना नहीं है, बस गरम हल्का सुसुम, बहुत गरम नहीं, हल्का सुसुम घी में। देखिए हाथ से कैसे छू रही हूँ ताकि बता रही हूँ कि ये गर्म नहीं है। और उसको अच्छे से घी में मिक्स कर देना है।
और उसको फिर से निकाल लूँगी मिलाकर। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में मेथी का जब आएगा तो उसको गुड़ में पका लूँगी। इससे उसका जो भी करवापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको अब करके अब मेथी को रख दूँगी। अब मैं इसमें फिर से डालूँगी घी। और अब आटा भूनने की बारी है। तो आटा लगभग सारा कुछ हो ही चुका है। आप अगर लड्डू जब खाइएगा तो उसमें देखिएगा कि मेथी का भी टेस्ट है, लेकिन तीतापन नहीं है। मेथी का जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह का आता है वैसे टेस्ट मेथी का भी ये मुंह में आया है, टुकड़ा टाइप का मुंह में हल्का सा आएगा। लेकिन देखिए वो तीता बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अब कढ़ाई गर्म कर रही हूँ और इसमें आटा ही अब भूनना बाकी रह गया। एक थोड़ा सा है खसखस को भी 2-3 चम्मच खसखस जो ली हूँ उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो उसके लिए घी डालूँगी, ज़रा ही सा घी पड़ेगा और हल्का ही रोस्ट करना है उसको। तो 2 चम्मच घी दे दी हूँ और देखिए इसमें खसखस को हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और इसको काजू के साथ ही काजू बादाम जो ग्राइंड करूँगी उसी में इसको भी डाल दूँगी, ताकि ये भी उसके साथ हल्का सा ये हो जाए, मिक्स हो जाए। ये देखिए इसको जो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करके इसको निकाल लूँगी। आप कहिए कि वीडियो तो लंबी है इसलिए, लेकिन हर एक चीज़ को बहुत धीरे धीरे करके देखा, कहीं ज़रा सा भी अगर ये करने पे स्किप करने पे क्या होगा कि जो सही तरीके से बनना चाहिए वो पता नहीं चल पाएगा। और मेन है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि करवाहट नहीं इस लड्डू में आना चाहिए। तो जो भी करवाहट इसमें आने का ये है रीज़न वो आएगा मेथी की वजह से ही। इसलिए मेथी पे ही हम लोगों को खास फोकस करेंगे कि मेथी को किस किस तरह से करना है। ड्राई फ्रूट ये सब का बस यही ध्यान रखना है कि बहुत हल्का ही रोस्ट करना चाहिए उसमें, ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और उसका घी के साथ टेस्ट और अच्छे हो जाए। ये देखिए खसखस निकाल ली हूँ। अब कुल मिला जुला के आटा है, देखिए जो एक्स्ट्रा घी बचा हुआ था कटोरी का वो सारा इसमें डाल के अब 400 ग्राम आटा के लगभग में ले ली हूँ और उसको भूंज रही हूँ। क्योंकि कढ़ाई में भर गया है आटा, चलाने में थोड़ा दिक्कत है। तो आटा मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, आटा जलना नहीं चाहिए, बहुत धीरे धीरे भून जाएगा। अगर फिर भी लगे कि घी कम है, घी पड़ता ही है और घी से ही टेस्ट इसमें आता है, तो थोड़ा सा और घी आप डाल लीजिए। ऐसे हमारा तो है लगभग। अब इसको छोलनी ले ली हूँ, छोनाटा से भूनने में, छानने के लिए वो सब ली थी तो ठीक था, लेकिन अब भूनने में आटा को दिक्कत हो रहा है। लेकिन फिर भी इसको छोनाटे की हेल्प से ऊपर नीचे करने में, चलाने में आराम होगा, अच्छे ढंग से वो उलट पुलट हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके उसको भूंज लेंगे। आटा इतना है भूनना है कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और तेज़ आंच पे तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे आंच पे ही भून जाएगा। वो खुद से ही भुना हुआ आटा का जो घी के साथ है उस खुशबू बहुत अच्छा आने लगता है, ताकि
भुंजा जाए, इसलिए आटा को भूनते जाएंगे। और बस ये नहीं है कि आटा लग जाए थोड़ा सा नीचे कढ़ाई के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं कढ़ाई थोड़ा सा है तो थोड़ा सा आप उसको एकदम बिल्कुल स्लो पे कर दीजिए। देखिए कैसे चल रहा है। खूब अच्छे तरह से इसको भूनना है। आटा भूनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बस बहुत। देखिए ये मिठिया आ गई है। पूछे क्या बना रही है दीदी? देखिए बोलती है, ये भी बोलती है मेरे साथ। राम राम दोस्तों। दोनों चमचे छूलने की वजह से आराम से उलट पुलट कर पा रही हो, नहीं तो अकेले से नहीं हो पा रहा है। और डर भी लग रहा है कि कहीं नीचे लगे नहीं, इसलिए नीचे से बार बार उसको करना ये पड़ता है, उलट पुलट करना पड़ता है। देखिए आटा भी जो है वो भुंजा गया। अब इसको सारा को मिक्सी में डाल ली हूँ। अब ये देखिए 2 चम्मच घी डाल के, 2 से 3 चम्मच घी डाल के और 2 चम्मच के लगभग में बेसन डाल दी हूँ। बस ये लास्ट है भूनने वाला। आटा भून चुका है। अब आटा पहले भूंजे या बेसन पहले भूंजे, आटा तो भून ही लिए हैं। ये देखिए घी इतना डालना है कि घी बहुत आसानी से, बेसन घी कम नहीं होना चाहिए। 2 चम्मच के लगभग घी है, 2 चम्मच 2 चम्मच के लगभग अगर बेसन है तो 3 चम्मच के लगभग में घी लेंगे और खूब अच्छे से इसको देखिए। ये भी जब भुना जाएगा तो खूब अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगती है। अब देखिए आटा डाल के इसको मिला लिए हैं पूरे को। एक मुट्ठी आटा डाल के जो बेसन जो भुना चुका है उसमें में इसको भी मिला लिए। अब सबको एक साथ कर लेंगे, आटे वाले में ही डाल लेंगे जो भुना हुआ आटा है। और जो ये है गोंद है तो ये बहुत क्रिस्पी हो, तो इसको देखिए बहुत क्रिस्पी हो गया है। अब इसको कुछ नहीं है, किसी भी बर्तन की सहायता से मिक्सी में डालेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो इसलिए इसको ग्राइंड नहीं करके हल्का सा इसको कटोरा वटोरा की मदद से इसको चूर देंगे। अब ये देखिए घी डाल दी हूँ और अब गुड़ की बारी है। इसमें थोड़ा सा पानी भी, गुड़ डालने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको ये बना ली थी, चाशनी बना ली थी। गुड़ पिघल जाएगा और उसको फिर छाननी हो ताकि जो गुड़ के नीचे में रहता है वो थोड़ा सा किचकिच टाइप का या बालू टाइप का कुछ अंदर में बैठ जाता है, जिसके वजह से थोड़ा सा किनकिन रहता है। लेकिन छान लेने से एक बार वो अच्छे तरह से जो मन का ये रहता है कि कहीं किनकिन तो नहीं है, गुड़ में बना रही हूँ इसलिए गुड़ को छानना ज़रूरी है। अगर चीनी का अगर इस स्टेज पर अगर आप चीनी डालती हैं तो चीनी का चाशनी बना लीजिए। और ये जो चाशनी है वो लगभग 400 ग्राम का लगभग का है। अगर मीठा कम खाती हैं तो 250-300 ग्राम के लगभग का ये कर लीजिए। गुड़ का है इसलिए गुड़ में तो थोड़ा सा मीठा रहता ही है। तो 350-400 के लगभग मैं गुड़ ले ली हूँ और उसको मेल्ट करके थोड़ा सा पानी में डाल के मेल्ट करनी हो और उसके बाद उसको छाननी हो दोबारा से। और अब गुड़ को पका रही हूँ कि गुड़ अच्छे से पक जाए, क्योंकि जब हमको डालेंगे
ये देखिए प्लेट में जो एक्स्ट्रा है वो भी घी उसमें डाल दी हूँ। और जोन ये थाली वगैरह में निकाले हैं वो सारा में भी घी लगा हुआ। तो अंत में जब आटा हम लोग मिलाने लगे तो सारे का घी थाली का भी हम लोग ले लेंगे इसको खूब बढ़िया से पकने के लिए। तो देखिए ये उबाल आ गया है गुड़ में कैसे। इसको अब इसी स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसमें ये डाल दूंगी मेथी और नारियल का चूड़ा, दोनों को एक साथ जो डाल दूंगी। नारियल जो भून के रखे हुए थे रोस्ट करके उसको ग्राइंड नहीं की हूँ, चूड़ा को इसी में डाल दूंगी ताकि देखिए ये मेथी वही मेथी है जो कि घी में करके रखी हुई थी। अब इस मेथी को मैं पूरी तरह से गुड़ में पका दूंगी तो जो भी इसका करवाहट है वो सारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, 1% भी करवाहट इसमें नहीं रहेगा। तो इसको इसी में गुड़ में डाल दूंगी देखिए, और थोड़ी देर के लिए इसको गुड़ ही में पकने दूंगी। इसी में नारियल भी डाल दूंगी ताकि नारियल का टेस्ट से इसमें अच्छे से ये हो जाए। इसी समय अगर डालना है तो थोड़ा सा कितना अमाउंट में कहें तो आधा चम्मच के लगभग में आप काला नमक डाल सके, वो आपकी मर्जी है, डालिए या ना भी डालिए। तो चूँकि आदमी ऐसे भी पूजा पाठ में खाता है इसलिए मैं नमक नहीं ही डाली हूँ, और अगर ऐसे है तो नमक डालूँगी तो उसको पूजा पाठ में नहीं आदमी खाता है तो इसलिए मैं नमक नहीं डाली हूँ इसमें। ये देखिए अब नारियल का चूड़ा जो है वो डाल रही हूँ, अच्छे से 5 मिनट के लिए उसको उसी में कर दूंगी, गुड़ में पका दूंगी। उसके बाद सारा को छान के निकाल दी हूँ, मेथी और एथी को छनेटे से देखिए इसमें से छान के निकाल चुकी हूँ। 5 मिनट पहले इस गुड़ में लगभग मेथी और नारियल चूड़ा को पकाई हूँ गुड़ में। उसके बाद उसको सारे को छनौटे से निकाल ली हूँ। अब इस आटे को है, आइए देखिए ये जो देख रही हैं तीसी का है, अलसी का हम लोग तीसी कहते हैं। तो अलसी का पाउडर है 100 ग्राम के लगभग में, 100-125 ग्राम अलसी है, तो अलसी को भी ले ली हूँ। अब ये देखिए उसी मेथी और नारियल का जो निकाले हैं उसी में हम डाल दिए हैं आटा को, मेथी इसको तीसी को सोच लीजिए कि इसमें जो भी चीज़ डाला हुआ है वो कितना हेल्दी है। तो ये लड्डू आप लोगों के लिए कितना हेल्दी बन के तैयार होगा, और टेस्ट कहिए तो वो काफ़ी टेस्टी भी है। इसको आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा कि हाँ मैं कहाँ तक बात को सही है मेरा बात कि नहीं सही है, तीता है कि नहीं है। ये देखिए गोंद को एक कटोरी से पकड़ के चूर दिए थे, देखिए सबको आटा डाल डाल के जितना घी एक्स्ट्रा थाली में लगा हुआ है वो सारे को मैं इस तरह से करके निकाल लूँगी ताकि फिर घी जो है उस लड्डू में ही आ जाए। और ये देखिए जो ड्राई फ्रूट काजू बादाम खसखस जितना भी था किशमिश वगैरह सारा जो ग्राइंड किए हूँ वो सारा आइटम इसमें मिला लिए हैं। और इस समय में आप चाहिए तो दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए, क्योंकि दालचीनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, हर लोगों के लिए वो दालचीनी फ़ायदा करता है। तो इसमें 1 चम्मच दालचीनी डाल लीजिए पाउडर किया हुआ, और अगर इच्छा है तो सौंठ पाउडर भी आप
2-3 चम्मच डाल सकती हैं। तो चूँकि ठंडा में सौंठ भी बहुत अच्छा ये है। और अब इसमें गुड़ मिला के, जो गुड़ पिघलाए हुए हैं, पहले तो इसको मेथी गुड़ में है तो उसको उसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा ज़रूरत है वो गुड़ फिर ले लेकर कढ़ाई में से, देखिए कुछ तो मेथी और नारियल में गुड़ था ही, तो वो सबको पहले उस तरह से ही मिक्स कर दिए। अब देखिए चूँकि गर्म है, हाथ से छूने में भी थोड़ा सा ये लग रहा है, तो हल्का ठंडा कर लेंगे। क्या कि इसमें लगातार बहुत गर्म रहेगा गुड़ तो नहीं मिला पाएंगे। लेकिन ठंडा पूरी तरह से नहीं करना है, बस उतना ही है जितना कि हाथ को छूने में बर्दाश्त हो, छू सके वैसा ही गरम रखना है। और गरम गरम ही लड्डू बांधने से वो ठीक बनता है। ये देखिए जितना गुड़ का ज़रूरत है, ये वही गुड़ है जिसमें कि हम मेथी और नारियल पकाए थे 5 मिनट के लिए। और यही यही चीज़ है जो कि मेथी गुड़ में पक जाने की वजह से सारा तीतापन जिसका करवापन जो है वो सारा खत्म हो गया है। ये देखिए जितना ज़रूरत है लगभग डालते जाएंगे। और ये देखिए ये लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया है। देखिए कि कितना सारा लड्डू बन के तैयार हुआ, कैसा रहा है। देखिए इसमें तीसी भी दिख रहा है, ड्राई फ्रूट वगैरह है वो सारा दिख रहा है। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। देखिए लड्डू जो बांधी हूँ वो देखिए। आप बताइए कि कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है लड्डू। मखाना जो भी है सारे को हम लोग उसमें ग्राइंडर में करके मिक्स कर लिए हैं, ग्राइंड कर लिए हैं और उसको आटे में मिला। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। लगभग 55-56 लड्डू बनाया था, जिसमें कि 5-6 लड्डू बनाते ही बच्चे लोग खा गए और बाकी ये 51 लड्डू का बचा हुआ है। और ये लड्डू ऐसा है कि कहिए कि बच्चे लोग ले लेकर खुद से ही मांग के खा रहे हैं। अभी बहन का लड़का आया हुआ है, उसको भी ये लड्डू बहुत पसंद आया है। मेरा भी बच्चा लोग को लड्डू पसंद है, कहते हैं कि बच्चे मांग के लड्डू खाना बहुत बड़ी बात है। मेथी का लड्डू देखिए अब कठौती में जिसमें हम लोग आटा बनाए थे उसी में देखिए रखा हुआ है। लड्डू को खूब अच्छे से आप जिस साइज में है बांधना उसको बांध लीजिए लड्डू को। मेरा तो जो बना है सो बड़ा है। ये देखिए लड्डू बड़ा ही साइज का बना हुआ है और ये इतना टेस्टी है और समझिए कि सिर्फ गोंद के लड्डू लोग कहते हैं या तीसी का लड्डू, अलसी का लड्डू कहते हैं या फिर मेथी का लड्डू कहते हैं। और ये तीनों का कंबाइंड रूप है, ये तीनों का एक साथ इसमें सारा गुण मिला हुआ है। तीनों तरह से ये पूरी तरह से ये पौष्टिक है, तीनों का गुण इसमें एक साथ है आ गया है। और ये आज आप लोगों के लिए आपकी रसोई में यही वीडियो लड्डू वाली शेयर की है आप लोगों के साथ। इसमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा प्रोसेस और कैसा, तो टेस्ट आप बना ही के बताइए कि टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही इच्छा होती है
कि हाँ इस और फिर कभी ये रहेगा काम और किया तो मैं जाए, फिर ये अलग प्रोत्साहन अलग से ही राम राम दिखाऊंगी।